Hello everyone, welcome to our Renaissance chemistry classes. Today I will discuss about hybridization topic. देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक, और उनके ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से लोन पेयर कैसे डिटरमाइन करते हैं, इस चीज़ को हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये आपके लगभग हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जैसे नीट, एम्स, IIT JEE, KVPY जैसे एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रो जो है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स, ठीक, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग आ न्यू ऑर्बिटल। ओके, इस न्यू ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक, हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है भैया। यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन हमने दिया कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल एंड फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्बिटल, ठीक है। इस न्यू ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक, कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल S, P, D एंड F कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। F ऑर्बिटल बहुत कॉम्प्लिकेटेड में पाए जाते हैं। यहाँ पर S, P, D मेनली आपको हाइब्रिडाइजेशन इन्हीं ऑर्बिटल से मिलेंगे, इन्हीं ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। हम पहले नेम लिख देते हैं, उसके बाद इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात की है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हमने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये रहे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स, ठीक है। हमने यहाँ साइड में कुछ कंपाउंड्स दिए हैं। इस कंपाउंड्स में जैसे हमने ले लिया BeF2 में कौन से हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है ये हम अभी आगे बताएंगे आपको। पहले यहाँ ये चीज़ें देख लें कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ये कैसे इनको डिफ़ाइन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन आपका तब होगा जब इसमें 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो,
ठीक है, मतलब 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसको क्या बोलेंगे, sp ऑर्बिटल। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं, 1s एंड 2p इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मीन्स एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमिना को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 में 1s एंड 3p इन्वॉल्व होंगे। ओके, sp3d में 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। sp3d2 में 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। sp3d3 में 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ओके भैया, ठीक है, मतलब इसमें एक s ऑर्बिटल और एक, यहाँ पर देखिए ये हम खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं। ठीक, 1s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 2p इन्वॉल्व होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s 3p एक d ऑर्बिटल होते हैं तो sp3d। 1s 3p एंड 2d हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब एक s 3p और 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार ये भी। तो यहाँ पर देखिए किसी भी कंपाउंड का, जैसे हम यहाँ कुछ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इस कंपाउंड और मॉलिक्यूल में अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होगा तो यहाँ पर देखिए हम एक सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला बता रहे हैं, वहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला, उस हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ हम मैथमेटिकली एक फार्मूला दे रहे हैं, H इज़ इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस। ओके, देखिए वेयर, यहाँ हम सिंबल देख लेते हैं। H इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, H इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। V इज़ इक्वल टू है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। M नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है भैया, हैलोजन जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया या फिर आयोडीन हो गया। ठीक, एंड हाइड्रोजन। ठीक है, C क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर C कैटायन टर्म का लेटर लिया गया है। ठीक, A मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एनायन। ओके, सिंबल समझ गए होंगे। यहाँ पर मैथमेटिकली जो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं, जहाँ H आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, V इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, M है नंबर ऑफ हैलोजन या फिर हाइड्रोजन, C है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, A है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। यहाँ पर जैसे देखिए इफ़ H इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका 2 आता है, तो ये आपको मिल जाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए H इज़ इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
H इज़ इक्वल टू 4, इसमें आपको हो जाएंगे sp3, H इज़ इक्वल टू 5 दैट इज़ sp3 d, H इज़ इक्वल टू 6 दैट इज़ sp3 d2, H इज़ इक्वल टू 7 दैट इज़ sp3 d3। ठीक है, 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 1 5 1 3 2 6 1 3 3 7। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे BeF2। हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू किसी मॉलिक्यूल का कैसे ज्योमेट्री निकालते हैं और उस पर प्रेजेंट लोन पेयर निकालते हैं, ये स्टडी करने के बाद इन सभी कंपाउंड्स पर हम चलेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे BeF2 ले लेते हैं। ठीक है, अब BeF2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए हम इसको रब करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है H इज़ इक्वल टू 1 बाय, हमको BeF2 निकालना है। ठीक है, जैसे BeF2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहली चीज़ तो आपको सबसे जो लेस क्वांटिटी में होंगे वो, जिसके कंपाउंड में जिसकी क्वांटिटी लेस होगी वो सेंट्रल एटम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर आते हैं। सेंट्रल एटम कभी कभी आपको ऐसे एटम मिल जाएंगे जिसमें क्वांटिटी इक्वल होती है। ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ ये देखिए, जैसे BeF2 यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन मिला है निकालना होगा। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? सेंट्रल एटम। ठीक है, अब ये सेंट्रल एटम क्या है? बेरिलियम। ठीक, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है? लेस। ठीक है, तो इस बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है पहले, क्योंकि इस फार्मूले में V भी पता होना चाहिए, M भी पता होना चाहिए, C भी पता होना चाहिए, N A भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर V की वैल्यू बेरिलियम की क्या होता है? 1s2 2s। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिलेगा? तो ठीक है, और M हमने क्या बताया? नंबर ऑफ़ हैलोजन या फिर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ हैलोजन कितने हैं? 2 फ्लोरीन है, M की वैल्यू 2। ठीक, तो यहाँ पर V की वैल्यू 2, M की वैल्यू 2, C की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस कंपाउंड पर नहीं है, इसका मतलब 0। A की वैल्यू कोई भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है, तो 0। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला हमने बताया 1/2 V प्लस N माइनस C प्लस A। ओके, यहाँ पर 1/2 V की वैल्यू हमने मिला 2, M 2 माइनस 0 प्लस 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ये मिल जाएगा 2। ठीक है, अब H की वैल्यू क्या मिला है? 2। H की वैल्यू 2 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम इस BeF2 में हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है? sp हाइब्रिडाइजेशन। और हमने कैसे निकाला? इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखिए किसी भी कंपाउंड के जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है तो इसके बाद हम उसमें प्रेजेंट लोन पेयर निकालते हैं और उस हाइब्रिडाइजेशन की, उस कंपाउंड की ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको रफ करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए हम किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के बाद उस कंपाउंड पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक, और क्वेश्चन 95% चांसेस होते हैं कि नीट में और जेईई मेन जैसे एग्ज़ाम्स में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर आप कैसे फाइंड करोगे? लोन पेयर हम जनरली डिनोट कर देते हैं LP से, LP। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लोन पेयर इज इक्वल टू H
हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी एटम में किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं NH3। ठीक है, एग्जांपल हमने ले लिया NH3। ठीक है, अब इस NH3 में हमको लोन पेयर निकालना है। ठीक है, तो लोन पेयर निकालने से पहले हम इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको वही सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने दिया था। ठीक, तो वहाँ यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था 1/2 V + M - C + A। ओके, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन। ठीक, अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। और M की वैल्यू, M क्या है आपका? नंबर ऑफ हैलोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हैलोजन है नहीं। ठीक, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3। ओके, C क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मॉलिक्यूल में कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। A क्या है? नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, और कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, आइए हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। 1/2 V की वैल्यू 5, M की वैल्यू 3 - 0 + 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 4। अब हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लिए। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोन पेयर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, लोन पेयर कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम इस सिंपल से फॉर्मूले पर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या है? L = H - नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को हम बोल देते हैं ऐसे, S से रिप्रेजेंट कर देते हैं खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, H - S। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, सराउंडिंग एटम मतलब सेंट्रल एटम के सराउंड में कितने एटम हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन, सराउंडिंग में कितने एटम? 3। ठीक है, तो S की वैल्यू 3। ओके, तो लोन पेयर को कितने आ गए? ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? NH3 का हाइब्रिड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है इसमें? 1। ओके, जैसे हम इसमें से कोई एक एग्जांपल और बता देते हैं ताकि बेटर आपको एग्जांपल समझ में आ जाए। जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं H2O। ठीक है, H2O लेते हैं। इसमें सब आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। तो इस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6m, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन 1/2 क्या है फॉर्मूला? V + M - C + A। तो 1/2 V की वैल्यू 6 + 2 - 0 + 0 क्या कितने मिल गए? 4 आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिला इसमें? sp3। ठीक, अब लोन पेयर के लिए हमने क्या बताया? H- सराउंडिंग एटम, हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट इज़ 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, इसके सराउंड में 2 हाइड्रोजन है, 2 सब। ठीक, तो क्या मिल गए? कितने आ गए? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद उस पर प्रेजेंट लोन पेयर हमने निकाला। ठीक, अब उस पर प्रेजेंट लोन पेयर के बाद उस हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होगी? ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ पर आप लोन पेयर फाइंड आउट करने के बाद उस पर प्रेजेंट उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उस कंपाउंड की ज्योमेट्री उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन और उस पर प्रेजेंट लोन पेयर पर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री आप कैसे फाइंड आउट करिएगा। सबसे पहले तो इसमें ये पता होना चाहिए कि उस हाइब्रिडाइजेशन की क्या उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के बाद उस पर प्रेजेंट लोन पेयर पता होनी चाहिए। लोन पेयर प्रेजेंट आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लोन पेयर आइडेंटिफाई होने के बाद आप उसकी ज्योमेट्री आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन की जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक, हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन और ये आपका रेगुलर ज्योमेट्री। ओके, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो मिलेगा आपको लीनियर। ओके, ठीक भैया, तो लीनियर यहाँ पर जैसे ये आपका सेंट्रल एटम, ठीक, और यहाँ पर सराउंडिंग एटम। ओके, ये आपके हो गए सेंट्रल एटम और ये सराउंडिंग एटम। इसके बाद हम sp2 में, sp2 का जो ज्योमेट्री होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक, जैसे sp2 की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, मीन्स ये सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम और ये सराउंडिंग एटम। ओके, इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री नेम है टेट्राहेड्रल। इसी को दूसरा वर्ड भी है टेट्राहेड्रॉन। ओके, टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन, इसकी ज्योमेट्री ये सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम और ये सराउंडिंग एटम। ओके, इसके बाद है sp3, ठीक है। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर, ठीक, लीनियर की ज्योमेट्री आपका ये बीच में सेंट्रल एटम रख दिया और दोनों तरफ सराउंडिंग एटम। sp2 में sp2 ज्योमेट्री का नेम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में आपका क्या होगा, ये सेंट्रल एटम और ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम और ये सराउंडिंग एटम। ठीक है, sp3 की ज्योमेट्री का नेम है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रॉन। ठीक, sp3 का क्या होगा, टेट्राहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रॉन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री जैसे कि आपका सेंट्रल एटम यहाँ हमने लगा दिया, ठीक है, और यहाँ ये सेंट्रल। ओके, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पर आपको ये सेंट्रल एटम लगा दिए और ये
सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम। इसको थोड़ा सा आप ये ठीक, ओके। sp3d और sp3d2, sp3d2। इसमें देखिए इसकी रेगुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक, ज्योमेट्री नेम क्या है ऑक्टाहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री होगी ये सेंट्रल एटम लगा दिया, यहाँ सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, ठीक है। ठीक, ये आपका sp3d2 की ज्योमेट्री। इसके बाद sp3d3, इसके ज्योमेट्री का नेम होगा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ओके। इसकी ज्योमेट्री का क्या होगा, ज्योमेट्री नेम पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये आपके बन जाएंगे ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो फॉर एग्जांपल भी हम देखते हैं, जैसे इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें से हम पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो उसका लोन पेयर निकालेंगे, उसके बाद उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स में अब हम सर ये एग्ज़ाम्पल बताने से पहले हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ बता दें। जैसे देखिए यहाँ पर हमने अभी जो भी ज्योमेट्री की बात किए हैं वो रेगुलर ज्योमेट्री की बात की है, ठीक। रेगुलर ज्योमेट्री मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल की इरेगुलर ज्योमेट्री भी हो सकती है। इरेगुलर ज्योमेट्री देखिए, क्योंकि आपका वेस्पर थ्योरी ठीक, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिस्टॉर्टेड, ओके। वेस्पर थ्योरी क्या कहता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, या फिर बॉन्ड पेयर तो निगलेक्ट होते हैं, ठीक। फिर से सुन लीजिए, वेस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मॉलिक्यूल कंटेनिंग लोन पेयर, देन द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इट्स ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड। मीन्स देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट कर जाएगी, मीन्स डिस्ट्रॉय कर जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसमें से किसी भी मॉलिक्यूल के, जैसे इसके पास लोन पेयर था ना, तो लोन पेयर देखें यहाँ पर जैसे NH3, ठीक है, इसके हाइब्रिडेशन हमने निकाला था 4 आया था, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है ना।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक। अब H इज इक्वल टू 4 पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है sp3, तो यहाँ पर हम अगर लोन पेयर निकालेंगे तो इसमें आएगा कितना लोन पेयर 1। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट्स ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड एंड न्यू ज्योमेट्री विल ऑब्जर्व दैट इज पिरामिडल शेप। ठीक है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी रियल रेगुलर ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए n, कुछ यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई सराउंडिंग एटम है नहीं, इसके पास क्या है लोन पेयर। ठीक है, अब जब यहाँ पर लोन पेयर आ गए तो इस ज्योमेट्री का नेम टेट्राहेड्रल न हो करके इस ज्योमेट्री का नेम क्या हो जाएगा पिरामिडल। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लोन पेयर लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस ज्योमेट्री का नेम क्या हो जाएगा पिरामिडल। समझ गए, जैसे NH3 के पास क्या है एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर एक्चुअल में इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होने की वजह से इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन ड्यू टू 1 लोन पेयर, ठीक, ड्यू टू 1 लोन पेयर इट्स ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल नॉट टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये देखिए किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्सन की वजह से इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो जाती है डिस्टॉर्ट करने के बाद एक न्यू ज्योमेट्री वो अचीव कर लेती है। ठीक है, और उस न्यू ज्योमेट्री का क्या नेम होगा पिरामिडल। ठीक है, तो अगर लोन पेयर आपका यहाँ पर बात है 1 लोन पेयर की, ठीक, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होकर के क्या हो गया पिरामिडल। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे हम H2O पर ले लेते हैं। ठीक है, H2O। ओके, तो H2O पर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसकी जो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। ठीक, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना हो करके इसकी ज्योमेट्री डिफर आती है। क्यों डिफर आती है, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर आता है 2 लोन पेयर आते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल न हो करके कोई डिफरेंट ज्योमेट्री ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो दूसरी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल का रियल स्ट्रक्चर रेगुलर ज्योमेट्री ये है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर 2 लोन पेयर है। ठीक, दो लोन पेयर हम लगाते हैं ये, और एक लोन पेयर ये, 2 लोन पेयर हो गया। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं। ठीक, तो ये आपका जो क्या है न्यू ज्योमेट्री। ठीक है, तो जैसे ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ये हाइड्रोजन और यहाँ हमने लगा दिया 2 लोन पेयर। ठीक, ये न्यू ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री का नेम क्या है वी शेप या फिर एंगुलर। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अब डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर डिफरेंट लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ज्योमेट्री क्या होती है डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसके रेगुलर ज्योमेट्री क्या है ठीक है, तो ये आपका रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंस होता है, अगर आपका लोन पेयर 1 एक लोन पेयर प्रेजेंस है, इसकी ज्योमेट्री ठीक, इस ज्योमेट्री का नेम वी शेप या फिर एंगुलर या फिर पेंट। ओके,
दूसरा हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की रेगुलर ज्योमेट्री। ओके, लोन पेयर अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, दिस। ओके, यहाँ पर एक लोन पेयर हम लगा देंगे, इस ज्योमेट्री का नेम हो जाएगा पिरामिडल। ठीक, अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, दो लोन पेयर में ये न्यू ज्योमेट्री। ठीक है, और इस ज्योमेट्री का नेम वी शेप्ड या फिर एंगुलर या फिर बेंड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल पाइप बाई पिरामिडल। ठीक, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, अब देखिए अगर इस ज्योमेट्री में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी देखिए ज्योमेट्री यहाँ हम एक लोन पेयर लगा दिए। अब इस न्यू ज्योमेट्री का नेम क्या होगा, सीसॉ। ओके, दो लोन पेयर है। ठीक है, दो लोन पेयर हमने लगा दिया, ये दो लोन पेयर, एक लोन पेयर हम यहाँ लगा दिए, एक लोन पेयर हम यहाँ लगा दिए। ठीक, अब इस न्यू ज्योमेट्री का नेम टी शेप। ठीक, अब अगर तीन लोन पेयर हैं, ठीक है, तो तीन लोन पेयर में यहाँ पर देखिए हम ये आपका एक इस इधर लोन पेयर लगा दिए, इधर लोन पेयर लगा दिए, और ये तीन लोन पेयर, आपका ये क्या हो गया, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में रेगुलर ज्योमेट्री आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर एक लोन पेयर है तो सीसॉ, दो लोन पेयर है तो टी शेप, तीन लोन पेयर है देन लीनियर। ठीक, फिर से देख लीजिए इसको एक बार। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रेगुलर ज्योमेट्री आपका क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। एक लोन पेयर पर इसकी शेप क्या हो जाएगी, वी शेप्ड या फिर एंगुलर या फिर बेंट। ठीक, sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन है। अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है देन ज्योमेट्री इज पिरामिडल, दो लोन पेयर प्रेजेंट है देन ज्योमेट्री इज वी शेप और एंगुलर और पेंट। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, वन लोन पेयर पर सीसॉ, दो लोन पेयर पर टी शेप्ड एंड तीन लोन पेयर पे लीनियर ज्योमेट्री। ठीक, sp3d2 में चेक कर लीजिए। sp3d2 में देखिए इसके रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ये ठीक है, इसके रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, देखिए अगर लोन पेयर वन, एक लोन पेयर पर इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम एक लोन पेयर, ठीक है, इसका नेम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, दो लोन पेयर पे हम एक लोन पेयर यहाँ लगा दिए, दूसरा लोन पेयर यहाँ, इसका नेम है स्क्वायर प्लेनर। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के
रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, sp3d3 की रेगुलर ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें 1 लोन पेयर, इसमें मेनली 1 ही लोन पेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसमें देखिए अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ये ठीक है, इस कंपाउंड का नेम है डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये रेगुलर ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम ये देखें कि लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट कर जाती है और उस हिसाब से जितने भी जो ज्योमेट्री हो सकते हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आइए इसमें से हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें उनकी हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ़ लोन पेयर और उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं। देखिए जैसे देखिए हम NO2 माइनस का ले लेते हैं इसे। ओके, इसमें देखिए सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन। ठीक, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की 5। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखिए, M की वैल्यू यहाँ 0 होगी क्योंकि कोई भी हेलोजन और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। C की वैल्यू यहाँ पर 0 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज इस पर नहीं है। नंबर ऑफ नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज और क्या होंगे 1। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए हम यहाँ 1 लिख दिए। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, H = 1/2 V + M - C + A। ये हमने फॉर्मूला बताया। ठीक, यहाँ इस फॉर्मूले से हम 5 + 0 - 0 + 1। ठीक है, ये क्या हो गया 6/2 3। क्या मिला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। अब हम इस पर लगाते हैं लोन पेयर। ठीक है, देखिए लोन पेयर क्या होंगे H - S। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ आया है 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, कितने 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब 1 लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पेयर। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी देखिए ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ होता है, डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को किससे अटैच कर दिए, डबल बॉन्ड के साथ। और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज लगा दिया। एक लोन पेयर है, ये हमने लोन पेयर लगा दिया। ठीक, अब इसकी ज्योमेट्री क्या हो, इस ज्योमेट्री का नेम वी शेप। ओके, अब इसी में से जैसे हम कोई और एग्जांपल ले लें, OF2। ओके, OF2 अगर लेते हैं, देखिए इसको हम रफ करते हैं। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएगा आपको 6। M की वैल्यू नंबर ऑफ हेलोजन या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो M की वैल्यू यहाँ क्या 2, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो 1/2 V + M - C + A फार्मूले से। यहाँ पर 1/2 V की वैल्यू 6 + 2 - 0 + 0 क्या मिल जाएगा 8 / 2 4। क्या मिला
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर निकाल लीजिए। लोन पेयर निकालिएगा तो H माइनस एस, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम C2, अटैच कितने 2 फ्लोरीन है, सराउंडिंग एटम 2, 4 माइनस 2 डेट इज़ 2। ठीक है, कितने लोन पेयर मिले 2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन की रेगुलर स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल में सेंट्रल एटम ये, और टेट्राहेड्रल में अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, दिस। ठीक, अभी ज्योमेट्री क्या नेम है, वी शेप्ड। ओके, बाकी इसमें से इसका देख लीजिए, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक, तो XeO2F2 का देख लेते हैं, इसको रख करते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम V इज इक्वल टू 1, सॉरी H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस एन माइनस C प्लस 1/2। सेंट्रल एटम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ़ हैलोजन या फिर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, 2 हैलोजन है, -2 +2 -0 +0, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं, 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया, sp3d। ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएंगे, H माइनस एस, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5, S 2 2 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2 तो 4, 5 माइनस 4 1 लोन पेयर। ठीक, तो इसकी ज्योमेट्री देखें, Xe 2 ऑक्सीजन लगाना है, इसको थोड़ा सा ठीक है, एक लोन पेयर क्या मिलेगा, टी शेप्ड। इसके बाद हम एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल हम यहाँ बता देते हैं, IF7 का बता देते हैं। ठीक, IF7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। IF7 में देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगा 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, डेट इज़ आयोडीन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम आयोडीन है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, M नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 7 -0 + 0 14, ये आपको मिल जाएगा 7, डेट इज़ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहाँ लोन पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। लोन पेयर में यहाँ H माइनस एस, हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर 7 एंड सराउंडिंग एटम 7, डेट इज़ 0। ठीक, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इसकी रेगुलर ज्योमेट्री बनी रहेगी। जो रेगुलर ज्योमेट्री आपका क्या होगा, यहाँ पर I F ये लगा दिया फ्लोरीन, ये लगा दिया फ्लोरीन। ओके, क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो इस तरीके से हम ये देखें आज किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उस मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट नंबर ऑफ़ लोन पेयर कैसे निकालते हैं, और उस मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री या फिर नंबर ऑफ़ लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से उसकी न्यू ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जितनी भी बात किया ये सिंपल मॉलिक्यूल की बात की है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की भी हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के सिलेबस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। और हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है।
तो यहाँ देख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट। अगर है तो, नहीं है तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे वही उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो इस तरीके से उसके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जांपल में जैसे देखिए, एग्जांपल में जैसे हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल सा लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इस कंपाउंड में कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन अगर फाइंड आउट करना है तो कार्बन का देखिए, इसके हम ओपन कर देते हैं, इसको कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा एंड ये सिग्मा। ठीक है, अब इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। 3 प्लस नो लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, 3 + 0 = 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा इसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 के लिए sp2। ठीक, अब यहाँ इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 मीन्स sp3। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इज absent। ओके, जैसे कोई हम दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन एटम कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व किए हैं उसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इस कार्बन के साथ ये 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, हर कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है। ठीक है, तो एक आपका ये और बाकी इसके 3 वैलेंसी किससे, हाइड्रोजन से अटैच होंगे। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, 4 डेट इज़ sp3। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कार्बन 1 2 3। ठीक, एक बॉन्ड किसके साथ बना होगा, हाइड्रोजन के साथ, मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड ये, इसको हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, और 3, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन मिलेगा, सॉरी यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, अब हम यहाँ से आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम एज इसका भी, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, क्या मिले, sp2। इसका भी 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और ये 1 सिग्मा, 1 2 3, क्या मिला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर दिस सिग्मा एंड दिस सिग्मा, ये इस कार्बन से 1 2 3 4, क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो
कार्बन्स के सराउंडिंग में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में क्या क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सीखा, नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड आउट करना सीखा, ज्योमेट्री फाइंड आउट करना सीखा, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू उसके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कुछ वर्क दे देते हैं जो हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, जैसे इसमें PCl5 के हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर एंड ज्योमेट्री, Br3 माइनस एंड ICl3, ठीक, इन तीनों के लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी में मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।